ज़्यादातर कंपनियां इसलिए फेल नहीं होती क्योंकि उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। वो इसलिए फेल होती हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट किया होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी का, कॉस्ट का या टाइमली डिलीवरी का, वो अक्सर उसे पूरा नहीं कर पाते। और वही एक मेन कारण होता है जिस कारण से एक डिफरेंशिएटर होता है कि एक सक्सेसफुल हो जाता है और एक सक्सेसफुल नहीं होता। मजेदार बात यह है कि आज से 70 साल पहले टोयोटा ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे जो इसी बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम क्वालिटी भी मेंटेन कर पाएं और जो डिमांड है उसको भी फुलफिल कर पाएं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक रोड ट्रिप प्लान किया है और आपको लगता है कि आपको करीब करीब 600 किलोमीटर जाना है। ऑन एन एवरेज अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी जाए तो लॉजिक कहता है कि 10 घंटे में पहुंच ही जाएंगे, 600 डिवाइड बाय 60। बट आंसर इज नो, क्योंकि अगर हमने बाकी सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? हम कितने बजे घर से निकल रहे हैं, सड़क की कंडीशन कैसी है, क्या उस दिन कोई प्रोसेशन निकलने वाला है, मे बी जो मेरी इलेक्ट्रिक कार है उसमें रिचार्जिंग करनी है, क्या रास्ते में रिचार्जिंग की फैसिलिटी है नहीं है, और भी कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं। अगर इन सबको कंसिडर नहीं किया है तो हम सडनली 10 घंटे में नहीं पहुंचेंगे। बट अगर हमने इन सबको कंसिडर करते हुए 60 किलोमीटर पर आवर के बारे में सोचा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसको हम अचीव कर लेंगे। अगर हम इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अक्सर हम स्पीड को फोकस करते हैं बट शायद कहीं ना कहीं इस बात को भूल जाते हैं कि उस स्पीड के साथ साथ क्या वो स्टेबिलिटी भी रहेगी, क्या उसे हम अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस चैलेंजेस की बात की जाए इंडस्ट्री में तो क्या रहता है? मे बी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है डिमांड की, इन्वेंट्री पाइलअप बहुत ज़्यादा है, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका बर्नआउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मे बी कॉस्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इस तरह के बहुत सारे वेरिएशन हैं। मज़ेदार बात यह है कि अगर हम इन सब बातों को देखें तो इनमें से एक भी डिमांड के बारे में नहीं है। ये सब बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में। ये सारे के सारे चैलेंजेस स्टेबिलिटी के बारे में। पीटर ड्रकर ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि प्लान्स आर ओनली गुड इंटेंशंस अनलेस दे इमीडिएटली डीजनरेट इनटू हार्ड वर्क। अब अगर टोयोटा के कॉन्सेप्ट में बात की जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि कंटिन्यूअस गाड़ी को बनाना और ये इंश्योर करना कि भाई मेरा ये आज का टारगेट है और मैंने इतनी कार बना ली, वो सफिशिएंट नहीं है और वो इंश्योर नहीं करेगा उनका सक्सेस। उनको रियलाइज हुआ, उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार बन रही है क्या मैं कंसिस्टेंटली बना सकता हूँ ये नंबर रोज, क्या ये क्वालिटी भी बना सकता हूँ, क्या मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरे पास जो इन्वेंट्री है, जो मैन पावर है वो भी कंसिस्टेंट है जिस कारण से मैं कर पाऊँ, और जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है क्या मैं उसको भी मीट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और तब इन सब बातों को समझते हुए और अंडरस्टैंड करते हुए दो बातें उनको समझ में आई। एक थी टेक टाइम और दूसरी थी ही झुमका। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में है वो यही है कि ये बात रियल सिनेरियो के बारे में करती हैं कि किस तरीके से हम जो चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। अगर हम टेक टाइम की बात करें तो प्राइमरीली बात ये करता है कि हमारे पास टोटल अवेलेबल टाइम कितना है और हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल अवेलेबल टाइम 480 मिनट्स है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो 240 पीसेस की है, तो इसका मतलब 480 डिवाइड बाय 240, इसका मतलब हर 2 मिनट में एक पीस हम बना सकते हैं। ये एक बहुत आसान तरीके से हम बात कर सकते हैं टेक टाइम के बारे में। यानी कि अगर हम कंसिस्टेंटली हर 2 मिनट में एक पीस बनाते रहें तो इसका मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकते हैं। बट रियलिटी कुछ अलग है। इस स्पीड से हम बना तो सकते हैं लेकिन क्या हम एक्चुअली बना पाते हैं क्या? यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो बात करते हैं हिजुनका के बारे में। जब हिजुनका की बात करते हैं तो वो कहता है कि हमें इस बात को भी इंश्योर करना है कि क्या उसको हम कंसिस्टेंटली बना सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो एक प्रोडक्ट तो नहीं बनता, मे बी 2 3 4 5 प्रोडक्ट एक साथ रिक्वायरमेंट होती है। से फॉर एग्जाम्पल ए बी एन सी। अब वो जो ए बी एन सी है उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। अगर एक पीस 500 पीस चाहिए तो मे बी हो सकता है बी 300 चाहिए और सी शायद सिर्फ 100 चाहिए होगा। यानी कि उनकी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट भी अलग है और वो फ्लक्चुएट भी करने वाला है। तो किस तरीके से हम प्लानिंग करें ए और बी और सी की, जिस तरीके से इस टारगेट को हम अचीव कर सके, तो ये बात करता है विद रिस्पेक्ट टू हिजुन का। जब हम इन दोनों बातों को मिला के अंडरस्टैंड करते हैं तब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी हम चाहें उसको हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कस्टमर की डिमांड को पूरा करना एक बात है, लेकिन क्या उसको प्रॉफिटेबली
क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो इंडिगो एयरलाइंस जब शुरू हुई थी तो मैं भी उसका नंबर शायद 5वां 6वां या 7वां होता था, कोई से पूछता भी नहीं था। आज वो इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन है, मे बी मोर देन 60% उसका मार्केट शेयर है। क्योंकि देखा जाए सबके पास सेम टारगेट था कि भाई इतने बजे फ्लाइट उड़ेगी, इतने बजे फ्लाइट पहुंचेगी, और सबके पास बहुत सारे स्लॉट्स थे। बट इंडिगो ने इंश्योर किया कि किस तरीके से वो टाइमली पहुंचेगी, और उस कंसिस्टेंटली टाइमली पहुंचकर और बाकी सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रख के वो एक डिफरेंशिएटर क्रिएट किया, और आज के टाइम वो मार्केट लीडर है। अगर हम बिजनेस कॉन्सेप्ट से देखें, जो मेन डिफरेंस अगर हम बात करते हैं टेक टाइम और हिजुमका के बारे में है, तो जब टेक टाइम की बात करते हैं तो टेक टाइम प्राइमरीली बात एक ही करता है कि क्या हम टाइमली कोई काम कर रहे हैं। बट जब हम हिजुमका की बात करते हैं तो वो बात करता है कि जो हम टाइमली काम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, क्या उसको हम अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर उसे कंसिस्टेंटली अचीव कर सकते हैं देन इट हैज़ अ मीनिंग, अदरवाइज उसका कोई पर्पस नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये देखना है कि क्या हमारा बिजनेस स्टेबल है और कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकता है कि नहीं। अगर इसको मैं एक समरी के रूप में कहूँ तो जब हम टेक टाइम की बात करते हैं तो वह एक तरह का हार्ट बीट है, बट जब हम हिजुमका की बात करते हैं तो इस बारे में है कि क्या वो हार्ट बीट कंसिस्टेंटली चलने वाला है, नहीं चलने वाला। क्योंकि अगर हार्ट बीट कंसिस्टेंटली नहीं चलेगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम शायद सर्वाइव ना कर पाएँ या कंसिस्टेंटली डिलीवर ना कर पाएँ। और इसको अगर हम एक और आसान शब्दों में कहें, जो कस्टमर है वो रिवार्ड नहीं करता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस बात के लिए कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है। कस्टमर इस बात को रिवार्ड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कंसिस्टेंटली उसको डिलीवर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज में लीन मैनेजमेंट के रहेगा, जहाँ मैं एक और टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ एक ब्लॉग दिखेगा आपको, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर उसके बारे में आप और कुछ जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इसके बारे में। धन्यवाद।